पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत लेकिन सबसे उपेक्षित और विद्रोही क्षेत्र। खनिज संपदाओं से भरपूर, भौगोलिक रूप से रणनीतिक और सांस्कृतिक रूप से विशिष्ट, इस क्षेत्र में दशकों से एक मांग उठ रही है, स्वतंत्र बलूचिस्तान की स्थापना। क्या बलूचिस्तान की ये मांग केवल एक अलगाववादी आंदोलन है या एक ऐतिहासिक अन्याय के विरुद्ध खड़ा संघर्ष? क्या ये आंदोलन बाहरी शक्तियों द्वारा प्रायोजित है या वाकई इस जनता का दर्द है? इस स्क्रिप्ट में हम गहराई से समझेंगे बलूचिस्तान के स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, पाकिस्तान सरकार और सेना की भूमिका और अंत में इसकी संभावनाएं। बलूचिस्तान का ऐतिहासिक परिचय। बलूचिस्तान एक प्राचीन क्षेत्र है जहां बलोच और ब्राहुई जातियां सैकड़ों वर्षों से निवास कर रही हैं। ब्रिटिश भारत के दौरान ये क्षेत्र 3 भागों में बांटा था: ब्रिटिश बलूचिस्तान, खान अफ कलात की रियासत और सीमांत जनजातीय क्षेत्र। 1947 में स्वतंत्रता के समय खान अफ कलात ने पाकिस्तान में शामिल न होने का निर्णय लिया, लेकिन 1948 में जबरन इसे पाकिस्तान में मिला लिया गया। यहीं से शुरू होती है बलूचों की नाराजगी। हमसे बिना सहमति के हमारी जमीन छीनी गई। 2. बलूच विद्रोहों की श्रृंखला। बलूच विद्रोह कोई एक घटना नहीं बल्कि कई चरणों में चला लंबा संघर्ष है। पहला विद्रोह 1948 खान अफ कलात के भाई प्रिंस अब्दुल करीम ने पाकिस्तान के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह किया। हालांकि आंदोलन जल्द दबा दिया गया, लेकिन इसकी चिंगारी बाकी रह गई। दूसरा विद्रोह 1979 पाकिस्तान के पहले सैन्य तख्तापलट के बाद फिर से बलूच असंतोष भड़का। हजारों बलोचों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें कई नेता और कवि शामिल थे। तीसरा 60 और चौथा 99 जुल्फिकार अली भुट्टो के दौर में सरकार ने बलूच नेताओं की सरकार भंग की, जिससे विद्रोह और बढ़ा। पाकिस्तान ने सेना भेजी, जिससे हजारों बलोच मारे गए और लाखों विस्थापित हुए। वर्तमान चरण 2005 से अब तक नवाब अकबर बुगटी की हत्या 2006 के बाद बलूच स्वतंत्रता आंदोलन ने नया मोड़ लिया। BLF लिबरेशन आर्मी, BLF बलोचिस्तान लिबरेशन फ्रंट और BRF बलोच रिपब्लिकन आर्मी जैसे संगठनों ने उग्र संघर्ष तेज किया। बलूचों की शिकायतें और संघर्ष के कारण। आर्थिक शोषण। बलूचिस्तान में कोयला, गैस, तांबा और अब चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा जैसी परियोजनाएं हैं, लेकिन स्थानीय लोगों को न रोजगार मिलता है न मुआवजा। सारी संपदा बाहर भेजी जाती है। राजनीतिक प्रतिनिधित्व की कमी। पाकिस्तान की संसद और नीति निर्माण संस्थानों में बलूचों की आवाज कमजोर है। प्रांतीय स्वायत्तता केवल नाम मात्र की है। सैन्य दमन। पाकिस्तान सेना और ISI पर बलूच नेताओं, कार्यकर्ताओं और छात्रों को गायब करने, टॉर्चर करने और मारने के आरोप लगे हैं। मिसिंग पर्सन्स बलूचिस्तान की सबसे दर्दनाक सच्चाई बन चुकी है। बलूच स्वतंत्रता आंदोलन, संगठन और विचारधाराएं। मुख्य संगठन बलोच लिबरेशन आर्मी, सशस्त्र संघर्ष में सबसे सक्रिय, पाकिस्तान में प्रतिबंधित और आतंकवादी घोषित। 2. बलोच रिपब्लिकन आर्मी, नवाब बुगटी के वंशों से जुड़ा। BLF बलोचिस्तान लिबरेशन फ्रंट, उग्रपंथी संगठन, पाकिस्तान और चीन के ठिकानों को निशाना बनाता है। विचारधारा। ज्यादातर बलूच संगठन सेक्युलर हैं, पाकिस्तान के इस्लामीकरण के विरोध में। वे बलूच राष्ट्र की स्थापना, भाषा और संस्कृति की रक्षा और संसाधनों पर पूर्ण अधिकार की मांग करते हैं। 5. पाकिस्तान सरकार और सेना की रणनीति। विकास परियोजनाओं के नाम पर सैन्यीकरण। सीपैक और ग्वादर पोर्ट को सुरक्षित रखने के नाम पर सेना की तैनाती। जनसंख्या संतुलन बदलने की नीति। ग्वादर और अन्य शहरों में पंजाबी और पश्तून लोगों को बसाने की कोशिश। गुड बलोच बनाम बैड बलोच नीति। कुछ बलोच नेताओं को धन पद देकर सहमति बनाना और बाकियों को कुचलना। 6. वैश्विक दृष्टिकोण, समर्थन या चुप्पी। भारत। बलूचिस्तान में पाकिस्तान की कार्रवाई पर भारत ने कड़ा रुख लिया, विशेषकर प्रधानमंत्री मोदी के 2 के भाषण में बलूचों का उल्लेख। कई बलोच नेता भारत में शरण चाहते हैं, कुछ को समर्थन भी मिला है। अमेरिका और यूरोप। मानवाधिकार संगठनों ने बलूचिस्तान में हत्याओं और गायब लोगों पर चिंता जताई है, लेकिन कूटनीतिक कारणों से सरकारें खुला समर्थन नहीं देती। चीन।
चीन सीपीएक के कारण बलूचिस्तान में भारी निवेश कर रहा है, इसलिए वह पाकिस्तान सरकार के साथ खड़ा है और बलूच विद्रोह को सुरक्षा खतरा मानता है। बलूचिस्तान की स्वतंत्रता की व्यावहारिकता। संभावनाएं। बलूचों में अलग राष्ट्रीय पहचान की भावना प्रबल। पाकिस्तान की राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता लगातार बढ़ रही है। अगर अंतर्राष्ट्रीय समर्थन मिले तो बलूच राष्ट्र की मांग वैश्विक मंच पर उठ सकती है। चुनौतियां। बलूच आंदोलन बिखरा हुआ है, संगठन एकमत नहीं है। पाकिस्तान की सैन्य शक्ति और आईएसआई की रणनीति बहुत ताकतवर है। किसी भी देश ने आधिकारिक रूप से बलूचिस्तान की स्वतंत्रता का समर्थन नहीं किया है। आय, क्या बलूचिस्तान भारत के लिए रणनीतिक महत्व रखता है? बलूचिस्तान ईरान, अफगानिस्तान और अरब सागर से जुड़ा है। भारत के लिए रणनीतिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण। अगर स्वतंत्र बलूचिस्तान बनता है तो पाकिस्तान को समुद्र तक की सीधी पहुंच नहीं रहेगी। ग्वादर पोर्ट पर चीन का प्रभाव खत्म हो सकता है, जो भारत की लुक वेस्ट पॉलिसी के लिए लाभदायक होगा। 9. बलूच जनता की पीड़ा और संस्कृति। बलूच लोगों की सबसे बड़ी समस्या है अस्मिता का संकट। उनकी भाषा, संस्कृति, त्योहार सब कुछ दरकिनार किया जा रहा है। पारंपरिक बलूच संगीत, पोशाक, साहित्य अब केवल लोक कथाओं में सीमित हो रहे हैं। महिलाओं और बच्चों पर सेना की बर्बरता ने आंदोलन को और गहराई दी है। निष्कर्ष। स्वतंत्रता या न्याय? बलूचिस्तान की स्वतंत्रता की मांग केवल राजनीतिक नहीं, मानवीय भी है। यह उस उपेक्षा और शोषण का परिणाम है जो दशकों से इस भूभाग ने सहा है। पाकिस्तान की सरकार और सेना को यह समझना होगा कि शक्ति और डर से राष्ट्र नहीं बनते। विश्वास, न्याय और समानता ही एकता का आधार होते हैं। बलूच जनता की अस्मिता की रक्षा, संसाधनों पर उनका अधिकार और उनका राजनीतिक सम्मान बहाल करना अब केवल विकल्प नहीं, अनिवार्यता बन गया है। और अगर ऐसा न हुआ तो ये आंदोलन केवल स्वतंत्रता की पुकार नहीं, एक जलती हुई चेतावनी बन जाएगा, एक भूभाग का राष्ट्र से अलग होने का ऐलान।